Hi guys, welcome back to the channel. This is Kritika and today we are going to talk about यूपी आयुष काउंसलिंग। तो यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड जैसे ही अपडेट आ गई थी मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया था जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। बट इससे रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, सो मैंने सोचा कि यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मेरे चैनल पर आने चाहिए। सो आगे भी ऐसे और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। उससे पहले जस्ट मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल, क्योंकि मैं आप सबके लिए फर्स्ट डाल रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड कई बार ऐसा होता है कि हमको काफ़ी सारी चीज़ें पता होती है, हमारे मार्क्स भी अच्छे होते हैं, हमारी रैंक अच्छी होती है, बट हम काउंसलिंग के प्रोसेस में अटेंटिव नहीं रहते हैं और काफ़ी सारी बातों का ध्यान नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हमें कोई ऐसा कॉलेज मिल जाता है जिससे अच्छा कॉलेज हम डिजर्व करते थे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अभी तक क्या क्या अपडेट्स आ चुकी हैं और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है आपकी काउंसलिंग करवाने से पहले। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप टू द वीडियो। तो पहले बात करते हैं अपडेट की। और अपडेट पहली तो ये आ गई है कि आपकी जो वेबसाइट है वो बता दी गई है और सिर्फ उसी वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन, ब्रोचर, सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो उसी वेबसाइट पे मिलेगी। तो वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप वेबसाइट पे जा सकते हो और वहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या क्या अभी तक अपडेट्स आ गए हैं। और जो भी अपडेट्स आए हैं और जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था, डेट्स आपको प्रॉपर याद रखनी है और जितने भी स्टेप्स हैं सिर्फ वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो स्टेप्स में पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड रजिस्ट्रेशन की फी वही है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 2000 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 1500, और ये अनरिफंडेबल अमाउंट होता है। इसमें ये नहीं सोचना है कि इसमें भी कुछ रिफंड होगा, इसमें कुछ रिफंड नहीं होगा, ये रजिस्ट्रेशन फी है। रजिस्ट्रेशन के बाद वही आपकी चॉइस फिलिंग होगी एंड देन चॉइस फिलिंग के बाद आपको कॉलेज अलर्ट होगा, फिर वहाँ पे आपको जाना होगा। इसमें बीच में लखनऊ रिपोर्ट करने का जो आपका होता था प्रोसेस, जैसे हमारे टाइम में भी लखनऊ रिपोर्ट करना होता था, बट ये वाली चीज़ इस बार कैंसिल कर दी गई है। आपको लखनऊ रिपोर्ट नहीं करना है। अभी तक जो चीज़ें आई हैं वो बेसिकली आपकी ऑनलाइन फॉर्म में होंगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले साल यूपी आयुष काउंसलिंग में बहुत स्कैम्स हो गए थे और काफ़ी सारे लोग जिन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं किया था उन्होंने एडमिशन ले लिया था आयुष कॉलेजेस में, और ना सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में बल्कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी। जब स्क्रूटनिंग हुई और सारे कॉलेजेस में पता करा गया तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे निकले जिनके मार्क्स इवन क्वालिफाइंग मार्क्स से भी कम थे और उनका एडमिशन प्रॉपर हो गया था। तो ये काफ़ी बड़ा स्कैम था। इसकी वजह से ही यूपी की जो काउंसलिंग है वो इतनी लेट हो रही है। सो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो प्लीज 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 अटेंटिव रहना है थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस। और जो भी चीजें आपको किसी से पूछ के या वेबसाइट पे देख के या ब्रोचर पढ़ के और किसी बच्चे से या फिर यूट्यूब से पूछ के, जैसे भी आपको करना है, बट किसी से पूछ के ही करना है, खुद से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और खुद से दिमाग लगा भी रहे हो तो प्लीज अटेंटिव रह के करो, नहीं तो हो सकता है कि आपके पैसे कहीं और चले जाएं। ओके, सिक्योरिटी अमाउंट इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। सिक्योरिटी अमाउंट पहले गवर्नमेंट का 10,000 होता था हमारे टाइम में, बट इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इट इज 20,000 एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इट इज 50,000। और ये सिक्योरिटी अमाउंट का जो भी रूल्स हैं वो आपको ब्रोचर में मिल जाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो अभी तक आपको बता दी गई हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्रोसेसेस क्या क्या हैं। तो यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट में 6 प्रोसेसेस अभी तक आए हैं और इसी प्रोसेस में चलेगी जो आपकी काउंसलिंग है। तो पहला है आपका रजिस्ट्रेशन एंड दूसरा है यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके रखा है कि पहला है आपका रजिस्ट्रेशन, देन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर रजिस्ट्रेशन की फी देनी है एंड देन सिक्योरिटी फी देनी है एंड फिफ्थ चीज है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी एंड द लास्ट थिंग इज रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। तो ये 6 चीजें हैं, इसके बीच में या इसके बाद में कोई अलग प्रोसेस नहीं है। तो यही जो है स्टेप बाय स्टेप चलेगा आपका। तो आपको ये जैसे आप यूपी आयुष काउंसलिंग के वेबसाइट पे जाओगे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वैसे ही आपकी काउंसलिंग होगी। अब क्या क्या बातों का ध्यान रखना है आपको पहले सुनना है ताकि आपके साथ स्कैम ना हो। स्पेशली जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज लेने वाले हैं उनके साथ स्कैम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एजेंट्स के थ्रू कॉलेज लेने जाते हैं तो उनके साथ स्कैम हो सकता है। तो वो क्योंकि बोलते हैं हम आपको दिलवा देंगे और हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, काफी सारी फेक प्रोमिसेस होती हैं और थर्ड पार्टी कोई आ जाती है, तो काफी सारे बच्चे अपने पैसे भी लूज कर देते हैं और फिर बाद में उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। क्योंकि जो पिछले साल एडमिशन हुए थे इलीगली, जब वो पता चला कि वो इलीगल हैं तो वो एडमिशन कैंसिल हो गए और उन्होंने 1 साल की जो पढ़ाई करी थी वो भी चला गया। तो ऐसे बच्चों के साथ होना ये बहुत गलत है, तो इसलिए आपको अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है।
तो फर्स्ट थिंग इज कॉलेज को डायरेक्टली आपको कांटेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अगर कॉलेज का फोन आता है आपके पास कि हम आपका एडमिशन करवा रहे हैं, तो भी आपको जो वेबसाइट है, जो तरीका है, उसी तरीके से काउंसलिंग करवानी है। कोई भी अलग तरीका नहीं लेना है क्योंकि स्कैम हो सकता है। ओके, सेकेंड थिंग इज एजेंट्स अगर आपको कॉल करते हैं या आपके पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि आप वो आपका एडमिशन करवा सकते हैं अच्छे कॉलेजेस में, तो भी आपको इस स्कैम में नहीं आना है क्योंकि आपको बहुत जरूरी है पता लगाना कि जो लीगल प्रोसेस है सिर्फ उसके थ्रू ही एडमिशन हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। सो सेकेंड थिंग इज कि एजेंट्स के झांसे में नहीं आना है। काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के थ्रू करवा रहे हो तो वो अच्छी चीज है, पर वहां पे भी आपको देखना है कि वो अच्छे काउंसलर्स हों, उनके फॉलोअर्स अच्छे हों, या फिर उन्होंने पहले भी लोगों की काउंसलिंग करवा रखी हो। तो ऐसे एक्सपर्ट्स को चूज करना है, ये नहीं कि आपने उनको चूज कर दिया जिनको कोई एक्सपर्टीज नहीं है और जस्ट वो पहली बार इस फील्ड में आए हैं, तो वो चीज गलत है। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज है कि आपको पता कहाँ से लगाना है। ये मैंने पहले भी बताया था कि पता लगाना बहुत जरूरी है पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में। जो भी कॉलेजेस आप भर रहे हो अपनी चॉइस फिलिंग के टाइम, तो उन कॉलेजेस के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हो? आप बच्चों से पूछ सकते हो। बच्चे आपको मिल जाएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उस पर्टिकुलर कॉलेज के, तो उनको मैसेज करो और पूछो उस कॉलेज के बारे में, फैकल्टीज के बारे में, और जो भी चीजें हैं आपको हॉस्पिटल के बारे में, जो भी आपको पता करना है वो आप बच्चों से पूछ सकते हो। और YouTube पे आजकल बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो आपको बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें बता रहे हैं, तो वहाँ से आप पता कर सकते हो। तो ये पता करने का प्रोसेस हो गया। और मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी, चॉइस फिलिंग में जो भी आप कॉलेजेस जा रहे हो, डाल रहे हो, इवन 10 या 20 कॉलेजेस डाल रहे हो, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका फीस स्ट्रक्चर और उनकी जो भी चीज़ें हैं, ताकि वहाँ पे रिपोर्ट करने के बाद ये नहीं कि आपको हिडन चार्जेस पता चल रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ें पता चल रही है कि वहाँ फैकल्टी अच्छी नहीं है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही पता लगा लो हर कॉलेजेस के बारे में। तो ओके, थर्ड थिंग इज ब्रोचर। रीड द ब्रोचर केयरफुली, और केयरफुल रह के ही पढ़ना है। तो ब्रोचर आपको कहाँ मिलेगा? जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑर्डर्स फॉर यूजी काउंसलिंग का एक पार्ट दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपको मिल जाएगा ब्रोचर। और ब्रोचर को 3 से 4 बार हमेशा रिपीट करते रहना है। जैसे अपने रजिस्ट्रेशन के बाद एक बार और पढ़ लिया, फिर कभी ऐसे बैठे एक बार और पढ़ लिया, क्योंकि हर बार उसमें कोई ना कोई नई चीज आपको मिल सकती है। तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है, कौन से कोटे से एडमिशन लेना है, कौन कौन सी रिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, सिक्योरिटी मनी का कौन कौन सा रूल्स है, हर चीज ब्रोचर में बहुत अच्छे से दी हुई है। तो ब्रोचर का मैंने आपको बता दिया कि वो कहाँ मिलेगा, तो ब्रोचर अभी जाके डाउनलोड करना है और पूरा ब्रोचर पढ़ना है। नेक्स्ट थिंग इज अप्रूव्ड कॉलेजेस का कैसे पता करें, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, इस बार NCISM ने बताए हैं, जो अप्रूव नहीं किए गए हैं। तो उनके बारे में आपको ये पता लगाना है कि आपको वेबसाइट पे जाना है, वहां पे सीट्स की इन्फो दी होगी, उस पर आपको क्लिक करके देखना है। अराउंड जितने भी कॉलेजेस अप्रूव्ड है उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, आयुर्वेदा के, होम्योपैथिक के, सिद्धा, यूनानी, जितने भी कॉलेजेस हैं। और उनके अलावा कोई और कॉलेज से आपको कॉल आ रहा है कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, ये कॉलेज अप्रूव हो गया है, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले जाके सीट्स इन्फो में और सारी चीजें देख लेनी है कि कॉलेजेस कौन कौन से अप्रूव्ड है, और ये तो चीज मस्ट है। Okay, so these were the basic things about the UP आयुष काउंसलिंग। तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन कर लो। और आगे की जो चीज़ें हैं, आपको कौन से कॉलेजेस में एंटर करना चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस को प्रेफर करना चाहिए, और कौन कौन सी क्राइटेरियाज आपको चूज करनी चाहिए बिफोर चूजिंग अ कॉलेज, ये सब आपको पता चल जाएगा इसी चैनल पे। So if you like this video, then take a moment and hit the subscribe button and do ask your queries in the comment section. Bye bye.